साथियों, आज मैं जिस पॉली हाउस में खड़ा हूँ ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो उमरदा कन्नौज में स्थित है। साथियों, इस पॉली हाउस का मुख्य उद्देश्य है किसानों को अच्छा लाभ पहुंचाना, किसानों को अगेती सब्जियों की हम बुआई कराएं और अच्छा लाभ पहुंचाएं। साथियों, मैं आपको सभी जानकारी यहाँ के हेड एंड चीफ हमारे डॉक्टर साहब DS यादव जी, उनसे पूरी जानकारी आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल उमरदा कन्नौज में हम हाईटेक पौधशाला के अंदर खड़े हुए हैं। ये पौधशाला का जो क्षेत्रफल है ये 1152 वर्ग मीटर है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध विभिन्न समय पर किसानों की मांग के अनुसार यहाँ पर तैयार की जाती है। वर्तमान में जो समय चल रहा है वो कद्दू वर्गीय सब्जियों का विशेष रूप से चल रहा है, जिसमें लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूज इनकी फसलें किसान कुछ समय बाद लगाएंगे, उनके लिए पौध तैयार की जा रही है। यहाँ पर जो किसान को जो सुविधाएं मिलती है बहुत ही वो किसान के लिए लाभदायक होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामान्य रूप से जनवरी फरवरी में किसान अगर लौकी तुरई का बीज बोता है तो खेत में वो जर्मिनेशन नहीं करता है। अगर जर्मिनेशन भी करता है तो 20 से लेकर 25 दिन उसको लग जाते हैं और कभी कभी 50% ही बीज उसका जर्मिनेट करता है। और इस बीच में अगर प्राकृतिक प्रकोप जैसे सर्दी ज़्यादा हो गई, पाला पड़ गया तो वो पौधे जमे हुए भी ख़त्म हो जाते। लेकिन आप नर्सरी में देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार हो रहे हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लौकी का पौधा है, ये अभी मुश्किल से 20 दिन का हुआ है। अब जड़ों का विकास देखिए, इस तरह का इसमें जड़ों का विकास होता है और ये पौधा जब दूसरी जगह जाता है तो 100% ये पौधा वहाँ पर सर्वाइव करता है। इससे किसान को फ़ायदा ये रहता है कि सपोज कोई जैसे आलू की फसल आपकी है, मटर की है, सरसों की फसल आपके खेत में खड़ी है और जब फसल कटेगी उसके बाद आप उसमें पौधे के लिए बीज बोएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको सपोज 25 फरवरी को आलू की खुदाई करना है तो आप 1 महीना पहले हमारे पास पौध तैयार करते हैं तो 28 फरवरी को आप इतना बड़ा पौधा वहाँ लगा सकते हो, जिससे ये पौधा समय पर फल में परिवर्तित होगा और कम से कम जो सामान्य रूप से किसान जो सब्जी बाज़ार में ले जाता है उससे 1 महीना पहले ये सब्जी आपकी बाज़ार में पहुंचेगी और आपको अच्छे दाम मिलेंगे। और ये किसान को फ़ायदा है कि एक तो उसको समय से पौधा तैयार होता है, गुणवत्ता युक्त पौधा मिलता है और बीज की जो मात्रा है वो लगभग आधी भी नहीं लगती, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, जो किसान की ज़रूरत है उसका लगभग 100% पौधा हम उसको हैंड ओवर करते हैं। लेकिन जब फील्ड स्तर पर किसान सीधा रोपण करता है या बीज को बोता है उस समय ये समस्या उसके साथ रहती है कि जितने पौधे उसको आवश्यकता है उतने पौधे वहाँ पर तैयार नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है बैगन, टमाटर, गोभी की पौध जब वो रोपण करता है तो रोपण करते समय पौध खत्म हो जाती है और खेत उसका बच जाता है, क्योंकि उसको काउंटिंग वहाँ नहीं रहती है कितनी पौध उसके पास उपलब्ध है और कितनी पौध की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन लगभग 100% रहता है कि एक ट्रे में, जैसे आप देख रहे हैं, इस ट्रे को देख रहे हैं, इसमें 200 पौधे हैं, ये कैलकुलेशन में है। और इसी तरह से आप पौधे को कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमको इतने पौधों की ज़रूरत है और उतने पौधे हम उनको सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पर जो खेत छूटने की बात है वो किसी भी दशा में नहीं रहती है और पूरा खेत कवर रहता है, किसान इससे लाभान्वित हो सकता है। लेकिन खेत तक पहुँचाने में किसी प्रकार की कोई डैमेज ना हो, कोई नुकसान न हो, उसके लिए एक एक देखो पौधे को खेत पर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए एक कॉरुगेटेड बॉक्स होता है, उसमें एक बॉक्स में चलो इसको छोड़ो, एक बॉक्स में हम लोग एक ट्रे को पैक करते हैं और इस तरह से हम उसको खेत तक पौधे को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे किसान के यहाँ ये पौध समय से पहुँचे और समय से लगे और एक बीज, एक पौधा और एक पौधे से अधिकतम उत्पादन वो हम लोग FLD फील्ड पर हम किस तरह से डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं। वो हमारे यहाँ फील्ड पर टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, खीरा है, वो सभी पॉली हाउस में, नेट हाउस में, ग्रो बैग में, टनल में, हर तरह से लगा के हम ओपन में वो सब तकनीक किसान को समझाते हैं।
दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर किसान प्रशिक्षण लेने आते हैं उनको दो तरह से प्रशिक्षण हम देते हैं। एक तो जो भ्रमण में आते हैं, हमारे 1 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, उसमें किसानों को हम पूरे हाईटेक कोऑपरेटिव फील्ड में जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हैं उनको दिखाते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। दूसरा, विभागों द्वारा जो चयनित किसान होते हैं उनकी हम 3 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर आयोजित करते हैं और उनको हम 3 दिन में पूरा विस्तार से सब्जी उत्पादन में पौधशाला का महत्व, रोग कीट प्रबंधन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। और इसके बाद जो किसान हमारे यहाँ से पौध ले जाते हैं उनका भी हम फीडबैक करते हैं कि किस तरह से पौध चल रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल अदा हो रहा है। लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हम लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं जो यहाँ से पौध ले जा रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद।